भारत की स्वतंत्रता के साथ स्थापित हुआ प्रयाग में साहित्यकार संसद। साहित्यकारों ने यह संस्था इसलिए बनाई कि नवागत साहित्यकारों को एक मंच मिलेगा, साहित्य की चर्चाएं होंगी यहाँ। लेकिन वक्त गुजरा और उसकी अंतिम ट्रस्टी महिषी महादेवी वर्मा के साथ ही साहित्यकार संसद का सपना बिखर गया। आज सिर्फ विवाद है और सरस्वती देवी की प्रतिमा का कोई पुरसहाल नहीं की जरूरत महिषी महादेवी वर्मा ने और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने, इन दोनों ने विचार किया कि यहाँ गंगा के किनारे पर एक ऐसा स्थान हो जहाँ साहित्य की साधना की जाए और साहित्यकार यहाँ आवें, साहित्यकार रहें, साहित्यिक कार्यक्रम यहाँ पर हो और साहित्यकारों की मदद भी की जाए उस संस्था से। ये उनकी सोच थी। निराला जी उस समय बीमार थे, कुछ पागलपन भी उनके अंदर आ गया था, लोग कहते हैं। निराला जी को गंगा जी प्रिय थी। गंगा जी के पास एक मकान लेने का यह भी प्रयोजन था कि निराला जी को इस पर रख दिया जाएगा, निराला जी का इस यहाँ स्वास्थ्य लाभ होगा। निराला जी यहाँ कई वर्षों तक रहे। उसके बाद निराला जी यहाँ से चले गए थे। सन 1947 में साहित्यकार संसद नाम से, मार्च 1947 में साहित्यकार संसद नाम से ये भूमि और ये भवन एक मुखर्जी थे, उन मुखर्जी हरिदास मुखर्जी जी से खरीदा गया। भवन और जमीन तो है, लेकिन वहाँ न साहित्यकार है न साहित्य को सुनने वाला कोई व्यक्ति है। दुर्दशा को प्राप्त साहित्यकार संसद की ओर से साहित्यकारों ने ही जब मोड़ लिया हो तो उसका कौन पुरसहाल होगा। हम सुनाते हैं साहित्यकारों की भाषा में क्या भावना थी प्रयाग के साहित्यकारों की इस साहित्यकार संसद के बारे में। महादेवी जी अंतिम जीवित ट्रस्टी थी साहित्यकार संसद की। इसमें राहुल शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे लोग थे और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि साहित्य और साहित्यकार का संरक्षण किया जाए, उनकी पांडुलिपियों का प्रकाशन किया जाए। साहित्यकारों को वित्तीय सहायता भी वो देती थी। एक तरह से वो आने वाले समय में जो ईमानदार साहित्यकार हैं उनको परिदृश्य पे लाना चाहती थी। वाचनालय पुस्तकालय भी खोला और गरीब और विपन्न साहित्यकार लेकिन जो जेन्युइन थे उनके लिए उनके मन में एक सहायता का भाव था और उन्होंने मैथिली शरण गुप्त और निराला जी के साथ मिलके, राहुल संकृत्यायन के साथ मिलके ये काम किया और लंबे समय तक यहाँ पे वो काम करती रही। साहित्य के प्रति समर्पण और खासकर उन लोगों के प्रति जो साहित्य में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो महादेवी जी ने एक तरह से एक माँ जैसा स्नेह दिया नई पीढ़ी के लिए और उसमें नए से नए रचनाकार इलाचंद जोशी, गंगा प्रसाद पांडे, ये सारे के सारे लोग उनके साथ जुड़े रहे और साहित्य सृजन करते रहे और मूल्यों का संरक्षण किया। और अपने समय में उन्होंने पूरे के पूरे साहित्य को पूरे भारतीय परिदृश्य पर रेखांकित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूरा का पूरा समय, वो इलाहाबाद का जो साहित्यिक समय था, साहित्यिक इतिहास था, यहाँ से एक साहित्यकार नाम की पत्रिका का प्रकाशन भी किया था और उस पत्रिका ने साहित्यिक जगत में खासी हलचलें मचाई थी। और इसलिए आज भी लगता है कि साहित्यकार संसद जैसी संस्था होनी चाहिए, क्योंकि उसकी प्रासंगिकता आज हम नए सिरे से महसूस कर रहे हैं और अगर हम कुछ कर पाते हैं इस संदर्भ में तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी स्थिति बहुत जर्जर है। हमारा जो प्रशासन है, हमारा देश है, वो हमारी परंपराओं को सहेजना नहीं चाहता, उसको समेटना नहीं चाहता और ये महादेवी जी की स्मृति को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। महादेवी जी इसकी एक तरह स्वामिनी नहीं थी, वो अंतिम न्यासी थी जो जीवित थी और उनके जाने के बाद ये एक तरह से बिखर गया और इस बिखराव के कारण चीज़ें, हस्तक्षेप उस तरह का नहीं रह गया, हाशिए पे चला गया। और मुझे लगता है कि ये सरकार की उदासीनता, हमारे प्रशासन की उदासीनता इस बारे में जिम्मेदार। मैं यश मालवी, मुझे महादेवी जी का बहुत स्नेह मिला है और नई पीढ़ी का रचनाकार। इस स्पष्ट जो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि साहित्यकार संसद भवन के परिसर समेत यह जमीन साहित्यकार संसद को 40,000 रुपये में प्रदान की जाती है। इसकी बाकायदे रजिस्ट्री है।
बाद में कालांतर में सन 1955 के बाद संस्था धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होती गई, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती गई, सभी दिवंगत होने लगे साहित्यकार। आखिर में महिषी महादेवी जी बची। महादेवी जी भी अकेली पड़ गई थी और साहित्यकार संसद के प्रति ईमानदारी की बात कहूँ तो जैसा मैंने सुना है, महादेवी जी ने खुद बताया है कि अन्य साहित्यकारों की, उस समय के साहित्यकारों की कोई रुचि नहीं थी और वो निरंतर झगड़ा, लड़ाई और दूर फसाद इसी में कंट्रोवर्शियल हमेशा महादेवी जी के समय में भी करते रहने की चेष्टा करते थे। का जिम्मेदार पूर्ण रूप से मैं सरकार को ही मानूंगा, क्योंकि सरकार किसी भी प्रकार का कोई आयोजन, कोई मदद नहीं करती, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करती। मांगने पर भी 23 वर्षों से निराधार 11 सितंबर पर हमने स्वयं अकेले अपने पैसे से इस 11 सितंबर का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया। साहित्यकारों का भले सहयोग मिले, वो भी उन साहित्यकारों का जो पुराने साहित्यकार हैं और जो श्रद्धा और भक्ति पर विश्वास रखते हैं, महादेवी जी के प्रति ऑनेस्टी का विश्वास रखते थे, उन साहित्यकारों से जरूर मिली और 23 वर्षों तक निरंतर मैं ये कार्यक्रम करता चला आ रहा हूँ। इस वर्ष 24वें वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनके कार्य को करने में कारण यह कि मैं अस्वस्थ हूँ। मुझे 5 फरवरी पर यही दुष्टों ने किया था जो अराजक तत्व हैं और इसी जमीन के ही पीछे, यहाँ चूँकि शराब पीते हैं लोग